गुरु प्यारी साध संगत बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। को भूख लगी थी और मिठाई की दुकान पे गया। उसने मिठाई दुकान पे जाकर देखा, एक आदमी जलेबी निकाल रहा था दुकान पे, हलवाई काम कर रहा था। और वहां जाकर उसने देखा कि गरम गरम जलेबी खा ले, भूख भी लगी है। तो सत्संग ने कहा कि भाई साहब जी, मुझे 250 ग्राम जलेबी तोड़ दीजिए। 250 ग्राम जलेबी ली और उसको खा ली। भूख और तेज लगी थी। उसने कहा भाई साहब 250 ग्राम और दे दीजिए। फिर 250 ग्राम लेके उसको भी खा लिया। फिर साथ साथ और उसका मन हुआ कि चलो कुछ थोड़ी और खा लेते हैं। ऐसे करके 250 ग्राम और पिला ली और उसको भी खा लिया। ऐसे करके साथ साथ लगभग लगभग उन्हें 700-800 ग्राम जो जलेबी थी उसको खाने की उसने खाली कर पेट के खाने के बाद में वो दुकान वाले, दुकान का ओनर था, मालिक था, उसको जब पैसे दे रहा था उसने कहा भाई साहब थोड़े 2-4-5 दाने शक्कर के दे दीजिए। तो उसने कहा कि भाई तुमने इतनी जलेबी मीठी खा ली है, फिर शक्कर का क्या करेगा। तो उसने कहा कि ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो साथ उस दुकान के मालिक ने, जलेबी बेचने वाले ने समझाया कि भाई साहब आपका तो खाना ही पूरा मिठाई था, आपके खाने में कहीं कोई नमकीन स्वाद ही नहीं था। आपका खाना पूरा का पूरा मीठा था। उसके बाद में मीठा खाने का कोई वो चीज नहीं रहता, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो साथ आपकी जिंदगी में सदगुरु ने ऐसा मीठा रस भरा है कि आपके जीवन में भ्रम पैदा हो ही नहीं सकते। फिर आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। जिसका शास्त्र खाना ही मीठा हो उसको फिर मीठा खाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आप सबको महापुरुषों ने एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की है, ऐसे सदगुरु को पाया है, ऐसे इस निरंकार को दर्शन सामने सदगुरु ने प्रकट करके दिखलाया है कि अब हमें इस परमात्मा को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे सामने है, हमारे अंग संग है। अभी महात्मा जी कह रहे थे कि हमें इस निरंकार का एहसास नहीं है। ये हमारे सामने होते हैं, हम किसी की बात मान लेते हैं यहाँ भूत है, भूत को हमने स्वीकार कर लिया, किसी के कहने पर स्वीकार कर लिया, कभी किसी ने देखा नहीं। लेकिन साथ इस निरंकार को सदगुरु ने प्रकट करके दिखलाया है, उसके बाद भी हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। और साथ ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। और भूल का कारण हमेशा दुख में तब्दील हो जाता है, दुख में परिवर्तन हो जाता है। और दुख हर एक इंसान के लिए साथ में अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही साथ एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है आज के कि एक राजा ने, गांव के ठाकुर साहब थे, उन्होंने साथ पंडित जी को बुलाया और हर साल उन्होंने भागवत पाठ करवाते, वहां गीता का पाठ करवाते और हर साल पूरे गांव को आसपास से लोगों को बुलाते, उनको खाना खिलाते, अच्छा कार्यक्रम करते। ऐसे करते करते उन्होंने 7 बार ऐसा कार्यक्रम कर लिया। लेकिन 7 बार कार्यक्रम करने के बाद में ठाकुर साहब के मन में एक विचार आया कि मैंने 7 बार गीता का पाठ करवा लिया, लेकिन 7 बार के बाद भी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। अपने आप में मूल्यांकन कर रहा है बेटा बेटा, इतनी बार पाठ कराने के बाद भी मेरा जीवन जो का त्यों है। मेरे को उसी प्रकार से गुस्सा आता है, उसी प्रकार से मुझे हर किसी से नफरत होती है। जैसा मैं पहले था वैसे ही मैं दूसरे लोगों का अभी तक भी वही शोषण करता हूँ, उसी प्रकार से उनको दंडित करता हूँ। मेरे मन में दया, प्रेम, करुणा वाली भावना कभी जागृत नहीं हुई है। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली भावना मेरी जीती क्यों बनी हुई है। 7 बार गीता, भागवत गीता का पाठ करवाया मैंने, उसके बाद भी मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। सवाल खड़ा हो गया। और साथ संगत एक अपने सेनापति को भेजकर पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से पूछा गया कि मैंने 7 बार तेरे से रामायण इसका गीता का पाठ करवाया, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो आखिर तुमने गीता को गलत पढ़ी
या मेरे समझने में कोई कमी रह गई? कारण क्या रहा? तो साथ संगत पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या उत्तर दे? ठाकुर साहब नहीं समझे, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, उनके पास का कोई उत्तर नहीं था। लेकिन शासक राजा ने चेतावनी दे दी कि पंडित जी, गलती या तो आपसे हुई है या मेरे से हुई है, मुझे इसका उत्तर चाहिए, नहीं तो मैं कल आपको जेल में बंद करवा दूंगा। अब शासक पंडित जी के मन में वो एक डर पैदा हो गया कि कल उत्तर नहीं देंगे तो ठाकुर साहब है तो जेल में बंद करवा देंगे। और साथ में दूसरे दिन ऐसे ही कोई आप जैसे संतों महात्माओं का पता चला कुचलवाड़ा गांव में या नेवले गांव में दुर्गालाल जी जैसे महात्मा विराजमान है, उनसे जाकर पूछो साहिब वो आपकी समस्या का हल बता देगा। और वहां जाकर उनके चरणों में पंडित जी साष्टांग प्रणाम करके बोला कि महाराज जी, आप बिना मैंने आप ब्रह्म ज्ञानी संत हो, मेरे जीवन में एक संकट आ गया कि मैंने 7 बार ठाकुर साहब के दरबार में जाकर भागवत कथा करी, लेकिन उसके बाद भी राजा के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। तो राजा का सवाल है कि आखिर गलती तेरी है या मेरी? तो साथ समय तो महात्माओं ने कहा कि घबराइए मत, कल जब राजा आपको जब बुलावे में आप मुझे भी साथ में ले चलें। और साथ समय सुबह जैसे ही आम सभा लगती थी और पंडित जी महात्मा जी को लेकर साथ में चले गए और राज दरबार में खड़े होकर महात्मा जी कहने लगे पंडित जी की ओर से कि ठाकुर साहब, क्या पंडित जी से क्या गुनाह हो गया और क्या सवाल है आपका? उन्होंने कहा कि 7 बार मैंने इस पंडित से कथा करवाई, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आखिर इस पंडित ने या तो कथा का ज्ञान मेरे सामने सही प्रकट नहीं किया, या मैं नहीं समझा, इसका कारण जानना चाहता हूँ। कारण नहीं बताएगा तो मैं अभी इसको जेल में बंद करूंगा। तो शासक महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे, ठाकुर साहब से कहने लगे ठाकुर साहब, इसका उत्तर मैं दे दूं तो कोई बात नहीं, मुझे तो उत्तर चाहिए, आप दोगे बड़ी अच्छी बात है। तो शासक महाराज ने कहा कि आप सबसे पहले तो अपना जो सिंहासन है इसको छोड़कर नीचे उतरिए, क्योंकि इसमें मैं आपको उत्तर दूंगा और आप उत्तर सुनोगे, तो मैं आपका गुरु हो गया, आप शिष्य हो गए। बताने वाला बड़ा होता है और सुनने वाला जानने वाला छोटा होता है। तो आपको नीचे उतर कर ज्ञान लेना होगा, क्योंकि जब हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो जिसको प्यास लगी होती है वो नीचे होता है। तो आपको उत्तर लेना है तो आप नीचे उतरिए, आपके सिंहासन पर मुझे बिठाइए। ऐसा ही किया, राजा साहब नीचे उतर गए, सिंहासन पर महाराज श्री को बिठाया गया। और बिठाने के बाद महाराज कहने लगे कि अब ये सिंहासन मेरा हो गया, अब इस पे आपका कोई अधिकार नहीं, इसमें मैं राजा हूँ। और आप राजा ठाकुर साहब से कहने लगे आप एक आम आदमी हो गए। अब ठाकुर साहब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हाँ महाराज बिल्कुल, इस समय तो जो आप हुकूमत करोगे वही चलेगी। तो 2 सिपाहियों से कहा कि इनको, इस पंडित जी को, इस ठाकुर साहब को 2 खंभे थे, खंभों के बांध दो अलग है। और शासन ने दोनों खंभों के बांध दिया। बांधने के बाद पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप ठाकुर साहब को खोल दीजिए। अब पंडित जी कहने लगे महाराज मैं तो बंधरा हूं, मैं कैसे खोलूं, मेरे खुद के हाथ पैर बंधे हुए हैं। तुम शासन ठाकुर साहब की ओर इशारा किया कि ठाकुर साहब कोई बात नहीं, पंडित जी नहीं खोल पा रहे तो आप उनको खोल दीजिए। ठाकुर साहब ने भी वही बात कही कि महाराज मैं कुछ भी बंधा हुआ हूँ, मेरे हाथ पैर बंधे हैं, मैं कैसे खोल सकता हूँ। तो साथ संगत महाराज ने कहा कि आपका उत्तर यही है कि आप दोनों बंधे हुए थे। महाराज को तो आपके दरबार में अच्छी भेंट मिलती थी, इसलिए उनके तो वो लोग था कि हाँ रावड़े में कथा करेंगे तो हमें थोड़ी माया ज्यादा मिलेगी। और आपके मन में एक भाव था कि मैंने 7 बार, आप कथा को कहने देते कि मैंने 7 बार कथा करवा ली, मैंने 7 बार लोगों को भोजन करवा दिया, मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करता हूँ हर साल। आप तो अपने नाम के ऊपर ठप्पा लगा रहे थे और ये पंडित आपके दरबार में से भेंट के ऊपर ठप्पा लगा रहा था। ये अपनी भेंट में उलझा हुआ था और आप अपनी भेंट में उलझे हुए थे, लेकिन दोनों उलझे हुए थे। तो आपको जब दोनों उलझे हुए हैं, दोनों बंधे हुए हैं, उसको कौन खोले?
लेकिन सत्संग दास अपने अनुभव की बात करता है। ये निरंकार का ज्ञान जिस किसी के भी जहन में अच्छी तरह से बैठ जाता है, जो भी इसको समझ लेता है, उसके जीवन में फिर कभी भी भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती। ये सत्संग दास का निजी अनुभव है। सदगुरु जी माता जी कृपा करे सबके मन में ये ज्ञान इसी प्रकार बैठे जिस प्रकार दास के मन में बैठा। फिर बाद में इंसान के जीवन में कोई भ्रम नहीं हो सकता, जाए सूरज इधर से इधर क्यों ना जाए। ये साक्षात इतना मुकम्मल उजाला है कि फिर जीवन में अंधकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और इस ज्ञान को आप सबने मिलाया गया है, किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और ये किस प्रकार का ज्ञान है। हूबहू वैसा ही ज्ञान है जैसा गीता रामायण में इसका बखान किया हुआ है। ये आता जाता नहीं है, ये मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, ये धातु से अतुल शत्रु से कटता नहीं है, वायु से टूटता नहीं है, इसके हाथ पैर नहीं है, फिर भी ये सब कुछ काम कर लेता है। शास्त्र हर प्रकार से एक पूर्ण ज्ञान है, इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आदमी भ्रमित हो जाता है तो फिर शास्त्र उसकी वही हालत हो जाती है। जिस प्रकार सूरज तो निकल गया है, लेकिन सूरज निकलने के बाद भी कोई आंखें मीच लेता है, कहता है कि अभी तो रात ही है, या फिर आगे मीच कर चलने लग जाता है, तो फिर शास्त्र उसको खड्डे में पड़ने से कोई नहीं बचा सकता। तो आओ शास्त्र सबसे पहले तो हम इस ज्ञान को पाकर अपने आप में शास्त्र हम अपने गुरु पे मान कर सकते हैं, ये हम इसका अभिमान कर सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।